आचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जंग विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत भक्ति श्याम सरस्वती महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि और भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्रीला प्रभुपाद ट्रांसडेंटल विक्टिशन की जय। हिदाय गौर प्रेमानंद ऑल ग्लोरीज टू द असली डिवोटीज श्री कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असली डिवोटीज श्री कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू द असली डिवोटीज श्री कृष्ण। ऑल ग्लोरीज श्री गुरु गौरांग ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद की जय। बच्चे कोई आवाज नहीं करेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगा जैसे कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे हैं, इस धरती में हैं, ये हमारे लिए, ये स्थान हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम जैसे कि कृष्ण परमपिता परमेश्वर है, हमेशा खुशियों में रहते हैं, तो हम उनकी अंश होने के नाते हम भी खुशी में रहना चाहिए। तो हम क्यों दुखी है? परिवार किसी की बीमारी आ जाता है, किसी की अचानक डेथ हो जाता है कम उम्र में। लास्ट टाइम अभी मैं बता रहा था इसी दिसंबर में, सॉरी नवंबर लास्ट में एक माताजी आई, मतलब 90 साल की माताजी है। उसकी हस्बैंड मतलब 20 साल पहले गुजर चुके हैं। उनकी इकलौता लड़का था, उसका नाम आशीष तेरान। अच्छा खासा लड़का, वो अच्छा खासा कमा रहा था, तो उसकी देहांत हो गया सेकेंड फेज कोरोना में। माताजी आई थी, जो तरह से रो रही थी, बोल रही थी, मेरे पास कुछ भाषा नहीं था उसको कैसे समझाए। तो फिर मैं भी रोया। फिर मैंने इसको आरती कराया, तो वो बोल रही थी, तो मेरे बेटे के खातिर में आप 2 लाख रुपया ठाकुर जी के नाम से लीजिए। तो फिर मैंने मैनेजमेंट को फ़ोन किया, तो उनका कम से कम 30 टाइल्स उसकी इसमें लगना चाहिए, क्योंकि 6000 की ईंट के हिसाब से, तो अगर ईंट 6000 है तो उस हिसाब से उनको लगभग 33,000 टाइल्स हो जाएगा लगभग। तो फिर मैंने उनको कराया, अभी 5-6 दिन पहले देखी गई माता जी। मतलब सिचुएशन क्या है, यहाँ पे दुख ही दुख भरा हुआ है, लेकिन उल्टा चीज हमको समझ में आ रहा है। जब हम भगवान के अंश है, भगवान खुशी में रहते हैं, हम क्यों दुख में हैं? राइट? मन में ऐसे आता है कि नहीं? हम लोग अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, राइट? भगवान की अंश है। जब अंश खुशी में है, अंश क्यों दुख में है? राइट? तो मैं वही चीज डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो कैसे हमारे जैसे गृहस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई सन्यासी है, कोई वानप्रस्थ है, ये सभी आश्रम को चलाता है एक गृहस्थ। भगवान की जितने शुद्ध भक्त है, देखिए सुदामा गृहस्थ, और भगवान गीता की किसको सुनाए? अर्जुन को सुनाए, गृहस्थ। तो भगवान, तो लोग बोलते हैं हम गीता जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, ये गीता लीजिए, नहीं, ये जो तुम लोग सन्यासी लोगों के लिए, हमारे लिए। अगर ये सन्यासी ब्रह्मचारियों के लिए है, तो अर्जुन को क्यों गीता सुनाए भगवान ने? वो क्या सन्यासी था, ब्रह्मचारी था? क्यों सुनाए गीता? जिस तरह से आप लोगों ने मोबाइल खरीद करते हैं, नहीं तो मान लीजिए फ्रिज हम लिए, ये फ्रिज की साथ एक बुक आया था, इसको ऐसे चलाने से आपका इसकी कूलिंग बढ़ेगा, ऐसे चलाने से कूलिंग कम हो जाएगा, थोड़ा गलत इस्तेमाल करेंगे कट जाएगा, जल जाएगा। एक हर चीज को, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद करना है आपको, साथ में एक मैनुअल मिलता है, लीफलेट मिलता है, राइट? तो हमारा शरीर भी एक मशीन है। तो ये शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए हमको मैनुअल क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता के माध्यम से ही भगवान सिखाते किस तरह से व्यक्ति को इस संसार में चलाना है, अपने आप को कैसे चलाना है। गांधी बोला करते थे, जब दुनिया में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा छाया जाता है, मैं मुसीबत में आ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हाथ पैर धो के एक श्लोक पढ़ लेता हूँ गीता का, तुरंत फिर मेरा ऊर्जा शक्ति बढ़ जाता है, मेरी शक्ति पूरा भर जाता है। गांधी जी स्टेटमेंट था ये। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवान ने जो भगवत गीता दिए है, भागवत दिए है, मतलब खासकर जो शास्त्र दिए है, शास्त्र कैसे आया है? स्व धातु से शास्त्र, स्व धातु से शासन, स्व धातु से शिष्य। जो शिष्य होता है इसको बोलते हैं डिसाइपल।
जो डिसिप्लिन को पालन करता है वो डिसाइपल, राइट। तो इस तरह से जो शासन जो है पूरे ब्रह्मांड में कोई शासन नहीं रहेगा तो फिर जगत उल्टा पुल्टा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से किस तरह से हमको शासन में रहना है, शासन में रहते हुए कैसे अच्छी गृहस्थ बन सकते हैं हमको सीखना है। क्योंकि एक ही जो गृहस्थ लाइफ जो पूरा चारों आश्रम को पालन करता है, वो ब्रह्मचारी को पालन करता है, खुद को पालन करता है और वानप्रस्थ लोगों को पालन करता है, सन्यासी को पालन करते हैं। सन्यासी लोग जाते हैं ना मांगने के लिए, जो मिलता है उसी हिसाब से। सुखदेव गोस्वामी जो जिन्होंने भागवत कथाकार है, भागवत जिन्होंने सुना है, वो कौन है? राधा रानी की सुख पकी है। सुख पकी कौन है? तोता को सुख पकी बोलते हैं, वो राधा रानी की तोता है। हम लोग उस टाइम गए थे उधर, हम लोग जा नहीं पाए, मानगढ़ मंदिर ना जा नहीं पाए। मानगढ़ मंदिर की नीचे जो है ना, मानगढ़ मंदिर के नीचे जो स्थान था, वहां पे बहुत सारे जो सूखते हैं ना तोते लोगों का एक बहुत बड़ा जंगल है, सारे तोते रहते हैं। ये अनादिकाल से भगवान के समय से था, क्योंकि भगवान लोगों ने भगवान की कोई मैसेज राधा रानी के पास पहुंचाना और राधा रानी की मैसेज भगवान के पास पहुंचाना। तो ये काम क्या करता था? सुख पकी करता था। सुखदेव गोस्वामी कैसे बने, धरती में कैसे आए? भगवान आपने बोला था जो ये सुख गोस्वामी तो बिल्कुल सड़ा हुआ अंडा था जो वो पागल। मैं वही स्टोरी बता रहा हूँ आपको, उसी की मैं जा रहा हूँ। तो ये सुखदेव गोस्वामी कैसे बने? देवी पार्वती ने एक बार जिज्ञासा की, तो जिसके अंदर आप रमे हुए हो मुझे थोड़ा सुनाइए। कि शिव जी हर समय भागवत सुनते थे और बड़े प्रसन्न रहते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों को चलाना है। किसको चलाना है? भूत प्रेत पिशाच सबको चलाना है। भूत प्रेत पिशाच को सबको चलाना है, तो उसको ट्रेनिंग देना है। इनको शासन करते करते वो थक जाते थे, तो इसीलिए क्या करते थे, वो चार्जिंग में लग जाते थे। चार्जिंग मतलब भागवत सुनते थे, भागवत। तो हमेशा भागवतम में आनंद लेते थे। तो देवी पार्वती बोलती है, तो आप क्या हमेशा सुनते हैं भागवत, क्या मेरे को थोड़ा सुनाइए। तब उन्होंने क्या किए, बोले देवी लेकिन ये बहुत गुप्त वाक्य है, और एक किसी को अगर लीक हो जाएगा ना तो इसकी दुरुपयोग करेंगे, इसलिए गुह्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये सबसे जो हिडन ज्ञान है, सबसे गुप्त ज्ञान है। तो मैं जहाँ बोलूँगा उधर कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए, ये गुप्त ज्ञान की। इसलिए अब आजकल अगर हम लोग हमारा गांव एरिया जाएंगे ना, भागवत कोई नहीं पढ़ सकता है, ब्राह्मण पढ़ता है। आप लोगों को होता होगा, ब्राह्मण पढ़ के सुनाता है। भागवत अभी भी गांव में है, मतलब ब्राह्मण पढ़ के सुनाएगा। प्रभु जी को पता है गांव की जो भागवत टूंगी होता है, मतलब आज का वो भागवत टूंगी क्लब घर बन गया, क्लब बना दिए सब। वो भागवत की घर था। लोग क्या करते, दिन में काम करते थे, शाम को ब्राह्मण क्या करते थे, भागवत पढ़ के सारे लोगों को सुनाते थे, जिसके कारण लोग तृप्त हो जाते, फिर एनर्जेटिक हो जाते थे। फिर दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठ के फिर काम करते थे। ये प्रथा था हमारा सनातन धर्म का, ये लुप्त हो गया है। तो शिव जी जैसे पार्वती को बोले, मैं ये कथा आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक कंडीशन में, यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। बोला यहाँ पे तो कोई एकांत स्थान है, एकाम्र स्थान बोला जाता है। ये एकाम्र स्थान में बोले थे, वो एकाम्र स्थान बोलते भुवनेश्वर में है, इसीलिए उस स्थान का नाम है एकाम्र कानन बोलते हैं। तो एक आम्र मतलब एक आम का पेड़ था, एक आम्र मतलब एक आम का पेड़ था। वो पेड़ के नीचे शिव जी बैठे हुए हैं और पार्वती को कथा सुना रहे हैं। बोले देवी मैं तो बोलता रहूंगा, मैं इसमें रम जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि शिव जी ऐसे कथा करते थे, वो भूल जाते, संसार भूल जाते। आप जानते ना, इस डोर को बंद लॉक कर दो, डिस्टर्बेंस हो रहा है, लॉक कर दो। हाँ लॉक कर दो। तो शिव जी ऐसे अगर ध्यान में बैठते थे ना, जब माला करते थे ना, अब देखिए रुद्राक्ष में माला करते, लिखा गया है विष्णु की उम्र से भी शिव का उम्र ज्यादा है। तो शिव जी ऐसे बैठेंगे ना 88,000 साल तक ऐसे राम 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 चलता रहता है हाथों में। तो इसलिए बोला जाता है वैष्णवान यथा संभव। जितने हम लोग भजन करते हैं ना, सबसे टफ वैष्णव जो भजन करने वाला शिव है। तो वही शिव जब कथा भी करते हैं ना, वो भूल जाते मैं कहाँ पे हूँ, किस स्थान पे हूँ,
क्या कर रहा हूँ, वो सब कुछ बुझाते हैं। जैसे कि हम लोग आगे चर्चा करें वृत्रासुर की टॉपिक। वृत्रासुर की टॉपिक क्या कैसे आया, उनको पता नहीं है। पार्वती बहुत प्रेम करते हैं, पार्वती को गोद में बैठा दिए। पार्वती गोद में बैठे हुए और सामने कौन बैठे हुए, नारद जी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े देव ऋषि बैठे हुए हैं, पर्वत मुनि बैठे हुए, देवताओं देवलोक का ऋषि बैठे हुए। वो कथा चल रहा है, कथा कर रहे, भागवत कर रहे, सब लोग आराम से सुन रहे। क्योंकि भागवत ऐसी चीज होता है ना, पूरा लोग उसके अंदर पूरा विलीन हो जाते हैं। तो कथा कर रहे, तो राजा चित्रकेतु ने उस तरह से जा रहे थे। राजा चित्रकेतु जिन्होंने 1 करोड़ शादी किए थे और बहुत बड़ा धार्मिक राजा थे, बहुत तपस्वी, वो देवताओं को भी भस्म कर सकते अभिशाप में। राजा चित्रकेतु रास्ते में जा रहे, देखिए शिव जी कथा कर रहे, एक से बढ़कर देवलोक से ऋषि आए, सब बैठे सुन रहे। पुलस्त्य भी बैठे हुए हैं, पर्वत मुनि बैठे हुए हैं, जो सबसे शास्त्र में सबसे बड़े बड़े विद्वान, वो बैठ के कथा सुन रहे। और शिव जी ये भी खो गए, मुझे पता नहीं है, उनको पता नहीं कि गोद में मेरे पार्वती बैठे हुए। तो सब भागवत कथा सुना रहे। लेकिन इसलिए कभी कभी होता है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। हम कभी कभी बोलते ही वैष्णव की क्रिया मुद्रा विज्ञ ना हो जाए। जो वैष्णव लोग होते हैं ना, उनकी कार्य, उनके आचरण, कोई बड़े बड़े लोग ये मेरे जैसे खा रहे, हम लोग गुरु महाराज देखे तो मेरे जैसे खा रहे, मेरे जैसे व्यक्ति ऐसा कभी नहीं सोच रहे। क्योंकि वो पूरा हम जैसे मोबाइल से हमारे रिश्तेदार से बात करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान के साथ उनका ऐसे कंडक्ट है। क्योंकि मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस हूँ, 2008 में मैंने एक डॉक्टर को, अभिषेक राणा करके एक डॉक्टर को मिलाने के लिए गया था महाराज को, गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज का जो रूम है 107 नंबर रूम है। तो महाराज जब भी आते, कोई भी मंदिर में आते, 2 घंटा रहता है पर्सनल मीटिंग्स, 1 to 1 सब लोग आते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर से लेके बड़े बड़े व्यापारी लोग सब आते। तो महाराज किसी को मना नहीं कर पाते थे। तो फिर मैं जिस टाइम लेके गया, तो उनके सेक्रेटरी बोलते ऑलरेडी मीटिंग फिक्स डन हो गया, 2 घंटा खत्म हो चुका है, महाराज रेस्ट करना चाहते। तो मैं वो छोड़ना नहीं चाहता, मैं थोड़ा मुंह दिखा के मैं गुरु महाराज 1 मिनट में बात करना चाहते हो, एंड आई एम टोटली टायर्ड, आई कैंट स्पीक टू यू एंड हिम आल्सो। बोले मैं बहुत क्लांत हो गया हूँ, मैं थक चुका हूँ, 2 घंटा हो गया है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा। मेरा गुरु महाराज कुछ पूछना चाहता था वो। तो महाराज ने बोले वो पूछना चाहता था 4 दिन पहले, वो एक स्थान को पिकनिक जाएगा, लेकिन वो पिकनिक नहीं जाना चाहिए, उनके एक्सीडेंट हो जाएगा, उनको जाना नहीं चाहिए, वो कैंसिल करना चाहिए। वो व्यक्ति हैरान हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम वो मिल रहा है, उनको पता नहीं, महाराज को कभी देखा नहीं था और महाराज की उसको कभी देखे नहीं। मतलब कहने का तार मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो त्रिकालाज्ञ है, हम इसको आसान में नहीं, हम मेरे जैसे तो खा रहे, इसलिए तीसरी अपराध है, 10 अपराध में तीसरी नंबर अपराध है, गुरु को साधारण मनुष्य समझना। गुरु को कभी साधारण मनुष्य नहीं समझना है, वो साधारण नहीं है, हालांकि हमारा जैसे है वो साधारण नहीं है। इस तरह से वैष्णव जो होते हैं ना, शिव जी तो महान वैष्णव है, तो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। शिव जी ब्रह्मा जी से भी ऊपर है, ब्रह्मा के पुत्र है, लेकिन उनके पोजीशन जो है ब्रह्मा के ऊपर है। ब्रह्मा का पुत्र है लेकिन पोजीशन, बोला जाता है ब्रह्म संहिता में लिखा गया है, दूध जैसे भगवान को अगर दूध से माना जाए, दूध से थोड़ा खट्टा मिल जाता है, क्या होता है, दही बन जाता है। उस तरह से भगवान शुद्ध सत्व में है, भगवान कृष्ण जो है शुद्ध सत्व में है, थोड़ा सा तम गुण उसमें मिलता है, वो शिव होता है। अब सोचिए, भगवान जैसा ही उनको रेस्पेक्ट करना है शिव जी को। तीनों देवता जैसे आते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा से ही उच्च पद है, हालांकि उनके पिताजी ही ब्रह्मा है, लेकिन पोजीशन के हिसाब से देखा शिव जी हर समय भगवान की सेवा में लगते, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते, कोई पर्सनली नहीं है। तो इसलिए शिव जी भूल, वो ऑलरेडी इसमें भागवत में रमे हुए थे, उनको पता नहीं पार्वती गोद में बैठा है क्या है, उसका दिमाग तो नहीं चल रहा है, पार्वती लेकिन गोद में बैठी हुई है, तो बाएं साइड में बैठी, बाएं जंगी में बैठी हुई है, कथा सुन रहे, सारे बड़े बड़े सुंदर सुन रहे। राजा चित्रकेतु उस विमान में जा रहे थे, बोले क्या, प्रणाम कर दिया, क्या प्रणाम महेश, प्रणाम कर दी। अरे ये क्या है, आप इतना बड़े विद्वान हो और भागवत कथा सुना रहे हो, तो आपकी गोद में माता को कैसे बैठाया आपने? तो शिव जी को कुछ लगा नहीं, क्योंकि वैष्णव माना गया, वैष्णव में लोगों को कोई सम्मान देगा या ना दे, कुछ भी गाली दे, कुछ भी नहीं वो समझते, लेकिन शिव जी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। पार्वती गुस्सा आया,
तेरा एड़े साहस हो गया, इतना बड़े बड़े संतों में बैठे, उनका कोई ये नहीं है, तेरे तो जबान खुल जाते इतना, अभिशाप देता हूँ असुर बन जा। तुरंत तुरंत बोला अभिशाप देता हूँ, असुर बन जा। तो प्रणाम करते हुए, तो प्रणाम माते, जिसे आपका इच्छा, बोलते हुए चलेगा, हंसते हुए चला गया। तो शिव जी आने के बाद मैं जो रोना आता है, शिव जी बोलते, देखा तो हरिभक्त का, उसके पास इतना क्षमता है, तेरे को यहीं खड़े खड़े भस्म कर दे। लेकिन देखा तू, देखा देवी हरिभक्त का क्या लीला है, देखा तूने, प्रणाम तेरे को, तू अभिशाप दिया, तेरे को प्रणाम करके चला गया। उसके पास ये अभी भी क्षमता है, तुमको यहीं से जिंदा भस्म कर देगा। लेकिन देखा मेरे हरि भक्तों का क्या लीला है, देख तू देख। तो उनको पार्वती को ग्लानि हुआ, बोला मैंने कैसे दे दिया। और राजा चित्रकूट तो इतना बड़ा धार्मिक राजा था, पूरा ब्रह्मांड का राजा था वो, 100 करोड़ पत्नी थे उनका, पूरे सारे लोग जिसके कारण सुखी थे। लेकिन उनकी अभी असुर न होना पड़ा, असुर भी गया, असुर बना कैसे, जिसके साथ युद्ध कर रहा था, इंद्र के साथ युद्ध कर रहा था, वो क्या बना, वृत्रासुर बना, इंद्र के साथ युद्ध किया। लेकिन इंद्र को प्रवचन दे रहा था। इंद्र बोल रहा है ये असुर है ना, ये कोई प्रवचक है, तो मैं इनको मारने के लिए आया हूँ, मेरे को प्रवचन सुना रहा है। इंद्र भी कंफ्यूज हो गया। तो मैं ये स्टोरी इसलिए बोला कि ये लोग गृहस्थ थे, हालांकि गृहस्थ थे, लेकिन राज ऋषि जैसे थे, राजा थे लेकिन ऋषि की तरह से जीवन यापन करते थे। तो वही इसीलिए शिव जी ये कथा सुना रहे थे, बोले देवी ये कथा बहुत गोपनीय है, इसको संसार का कोई लोग सुनना नहीं चाहिए, अभी तुमको बताता हूँ। लेकिन एक कंडीशन है, मैं जब कथा बताऊंगा ना, मैं पूरा कथा में रम जाऊंगा, मुझे पता नहीं चलेगा, तुझे रोकना है, नहीं तेरे को नींद आ रहा है, मुझे जरूर बोलना है। तो मेरे को टोकेगी तभी मुझे पता चलेगा, नहीं तो मैं बोलता जाऊंगा ऐसे, और तू हाँ हाँ बोलते रहना। अगर हाँ हाँ बोलते जाओगे तो फिर मैंने पहला स्कंद, दूसरे स्कंद, तीसरे स्कंद, चौथे स्कंद, पांचवें स्कंद, ऐसे करते करते 12 स्कंद तक बोलूंगा। तो बोला ठीक है हरिदेव। तो कथा सुनाने लग गए, जैसे तीसरी स्कंद तक गए ना, उनकी नींद आ गए, सो गया है। लेकिन वहाँ पे एक सड़ा हुआ अंडा पड़ा था, तो वो तोते का वो सड़ा हुआ अंडा था। तो वो मतलब इतना दिव्य है भागवत का, हालांकि हम उसमें रमे नहीं है, इसलिए हमको ये महसूस नहीं हो पा रहा, वो मिठास हमको महसूस नहीं कर पा रहे। भागवतम की दूसरी पहला स्कंद की 3री श्लोक है, मुकं करोति, सॉरी निकालो श्लोक, ना मुहुरव रसिका भुवि भावुका निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखं मुखात मुततव संयुक्तं पीबत भागवत रसमालय भूरव रसिका भुवि भावुका। मतलब ऐसा रस है, उसमें ना गुटले है, ना गुटली है, ना छिलका है, और फिर ऊपर से क्या है, उसको पीबत भागवत रसमालय, इसको फिर क्या है, इतना मीठा ही मीठा है। और जब कोई आम होता है, कोई फल होता है, बहुत मीठा होता है, बहुत मीठा होता है, जब वो मीठे फल को तोता खा लेता है, उसकी मिठास और 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, उसकी मिठास बढ़ जाता है। इस तरह से भागवत इतना मधुर है, और ऊपर से सुखदेव गोस्वामी इसको चख लिए, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है मधुरी मधुरे। तो शिव जी इस तरह से बोल के कथा शुरू किए। जब कथा शुरू किए कि कथा सुनते सुनते पहला स्कंद सुना, वो सड़ा हुआ अंडा, सुनते सुनते 3री स्कंद में वो पक्षी हो गया, ऑलरेडी सुख पक्षी बन गया। तो वो पक्षी बन गया, वो इमिडिएट करने लगा, पार्वती हाँ हाँ बोल रही थी, तो वो सो चुकी है। तो शिव जी बोल रहे ये सुख पक्षी हाँ 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 बोलता जा रहे। शिव जी बोलते 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 12 स्कंद बोल दिए। देखिए ये तो पूरा सो गई है, पूरा भयंकर निद्रा में सोई हुई है, पूरी निद्रा में सोई हुई है, कोई यहाँ नहीं आएगा उधर को। तो सुनो, रुको बंद करो। तो उसमें क्या हुआ, डिस्टर्बेंस मत करो। तो क्या हुआ, पूरा गाढ़ निद्रा में सो चुकी है। शिव जी बोले अगर ये सोई हुई है और ये कथा किसको मिला, पागल होगी,
पूरा आग बबला हो गया, क्योंकि ये कथा दूसरे किसी को मिल जाएगा तो वो पूरा लेके उसको गलत इस्तेमाल करेगा। तो आज जो कथाकार लोग कथा सुना रहे हैं, ये पैसा लेके ले रहे हैं, इसी कारण पैसा लेके कथा सुना रहे लोग। तो पैसा लेके जो कथा सुना रहा है और जो लोग सुन रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई उनकी हृदय की कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, कभी नहीं परिवर्तन होने वाला, क्योंकि उसकी इच्छा तो है पैसा कमाना है। तो लोगों को उधार के चक्कर नहीं ना हो। शिव जी जब चारों तरफ से देखे पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है तोता, तो बोला क्या तुम सुन रहे थे ना? हाँ। तो त्रिशूल लेके उसको मारने के लिए गए, वो उड़ने लगा, जितना देर से उड़ रहा, शिव जी भी उसके पास भागते हुए गए, भागते 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 शिव जी उनके पीछे पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। घूमते हुए व्यासदेव की पत्नी ऐसे मुंह के वासी कर रही थी, ऐसे कर रही थी, अंदर चला गया तोता, उसके अंदर चला गया। तो शिव जी की भय से, तो बोलते माया के भय से जब अंदर चला गया, नारी के तो मान नहीं सकते, और व्यासदेव की पत्नी है। शिव जी प्रणाम किए, परिक्रमा 4 परिक्रमा लगा दिए, माता को चल दिए, शिव जी चल दिए। लेकिन वो जो सुख पक्षी बोला जाता है, कुछ स्नान में लिखा है 12 साल, कुछ स्नान में 16 साल, लेकिन हमारा शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो 16 साल ही है। वो माँ के गर्भ में आए नहीं बाहर, तो भगवान आए बुलाने के लिए, क्यों नहीं आ रहे, आ जाओ ना। मैं अगर आऊंगा संसार की माया मुझे ग्रस्त कर लेगा, संसार की माया मुझे ग्रस्त कर लेगा। तो भगवान बोले मैं तुमको वादा करता हूँ, मैं संसार की स्वामी हूँ, मैं तुमको वादा करता हूँ, माया तुमको टच भी नहीं कर सकता है। जैसे कमल की पत्र में जल, कमल की पत्ता है, उसके अंदर जो जल होता है वो क्या करता है, ऊपर तो रहता है लेकिन स्पर्श नहीं करता है पत्ते को। उस तरह से शिव जी भगवान ने उनको आशीर्वाद किए, सुखदेव गोस्वामी बाहर आए। और बाहर तो आए और ना घर गए, माता जी के पास रहे, जंगल की ओर चल जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी जा रहे परिक्रमा, व्यासदेव ने बोले कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं जंगल जा रहा हूँ। तो किसके लिए ना, ब्रह्म चिंतन में। तो सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे, जन्म से ब्रह्मवादी थे, मतलब भगवान की शरीर से जो रोशनी निकलता है, चारों तरफ से गोला होता है। आप लोग सूर्य देखे है ना, सुबह के सूर्य आपने देखा है ना, सूर्य जब ऐसे सूर्य निकलता है ना, रोशनी निकलता है, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, चारों तरफ से उसके सूर्य के चारों तरफ से एक सर्कल लगता है, राइट। उस तरह से भगवान की शरीर से जो ज्योति निकलता है, चारों तरफ भगवान के चारों तरफ से एक ज्योति बनता है, ठीक है, जिसको निर्विकार ब्रह्म बोलते हैं। और कृष्ण जैसा है लेकिन एग्जैक्ट कृष्ण नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ब्रह्म ज्ञान। तो जो लोग उधर विलीन होना चाहते हैं उसको ब्रह्मवादी बोलते हैं। तो वो ब्रह्मवादी थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन व्यासदेव ने उनके पीछे भागते गए, तो सुन नहीं रहे। तो हे पुत्र रुको, हे पुत्र बोल रहे, तो उसके रिबाउंड हो रहा था पूरा जंगल में, हे पुत्र, लेकिन सुन नहीं रहे थे। व्यासदेव ने 2 श्लोक बोल दिए। व्यासदेव ने 2 श्लोक बोले, तीसरे स्कंद के श्लोक बोले, अहो बकीयम स्तनकालकूट, बोलो श्लोक। ये श्लोक बोल दिए। इस श्लोक का मीनिंग क्या है, अहो बकीयम स्तनकालकोटी, बकासुर की बहन बकी कौन है, पूतना। वो पूतना जैसे व्यक्ति जो लाखों करोड़ों छोटे मासूम बच्चे को खा डाली है, जो पैदा से 1 महीने के अंदर जिसको मार दिया है। लेकिन वो पूतना जब माँ के रूप में बन के आई, माँ के वेश बन के भगवान के पास जब आए, तो भगवान ने क्या किए, उनको स्तन के साथ उनकी प्राण पी लिए, प्राण पी के उसको मार डाले, और उनको कहाँ रखे, उनकी लोग ले लिए, गोलोक वृंदावन में धाई के रूप स्थान दे दिए, माँ के रूप में उधर स्थान दे दिए।
तो वो बोले, व्यासदेव बोले, देखो कितना दयालु है भगवान, वो कृष्ण कितना दयालु है, जो पुतना अपने स्तन में हलाहल जहर लेके आया था, तो मारने के लिए जिसको आया था, जो कृष्ण को, वो कृष्ण कितने दयालु है। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन माँ तो बन के आई थी, तो फिर इसको तो मोक्ष तो जरूर दूंगा। तो फिर क्या किए, अपने धामों में, गोलोक वृंदावन में एक माँ बना के दिया, माँ के रूप में स्थान दे दी। तो वो श्लोक में ये बताना चाहते हैं, देखो भगवान कितने दयालु है। भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण सर्व आकर्षक, वो कृष्ण कितने दयालु है, जो पुतना मारने के लिए आई थी अपने स्तनों में हलाहल जहर लेके, वो पुतना को क्या किए, माँ के गति दे सकते। तो हम जीवात्मा के लिए क्या नहीं कर सकते, जो भगवान का भजन करते, जो लोगों ने उनकी भजन करते हैं, जो लोग उनकी चिंतन करते हैं प्रेम से, उनके लिए क्या नहीं कर सकते। और एक है श्लोक है, मतलब बोलते भगवान की स्तुतियां करते हैं। भगवान मोर पंख पहने हुए हैं, भगवान के ये बाजूबंद है, पूरे शरीर में क्या क्या पहने हुए, आभूषण पहने हुए, वो स्तुति की। ये 2 श्लोक की जो स्तुति किए और आगे नहीं बढ़ पाए, वो इतना अच्छा लगा उनको, इतना अच्छा लगा, वो आगे जा नहीं पाए। जिस तरह से भगवान बांसुरी बजाते ना, जब भी भगवान बांसुरी बजाते थे, जमुना रुक जाती थी, जमुना रुक जाती थी, मतलब बह नहीं पा रही थी। और ये गाय लोगों ने और हिरण लोगों ने भूल जाते थे हमको घास खाना है, खाना भी भूल जाते, हमको क्या खाना है वो भूल जाते थे, इतना मनमोहक था। इसलिए जो भगवान की 4 माधुरी में एक वेणु माधुरी आता है ना, वेणु माधुरी इतना दिव्य ध्वनि है। तो इस तरह से वो भगवान की श्लोक है, भगवान की गीत है, वो भूल गए मुझे आगे जाना है। पागल की बात कौन बोल रहा है, देखो भागते हुए आए, देखे पिताजी गले लगते हैं। तो पिताजी बोलते, ये जो श्लोक पूछते, ये श्लोक कहाँ से लाया आपने, ये स्तुति आपने कहाँ से लाया, ना मैंने लिखा है ना मेरे को सारा सिखा है। तब बोले आओ तुम मेरे साथ आओगे, घर आओगे तब सिखाऊंगा। तो जंगल की ओर भाग रहे हैं, तो फिर क्या करते, घर ले जाते, संपूर्ण भागवत उनको सिखाते। भागवत सीखने के बाद पूरे विश्व का प्रचारक बनते हैं। आज जो ब्रह्मांड में प्रचार हो रहा है सुखदेव गोस्वामी के लिए, तो पहले अपनी पिताजी से उन्होंने सीखे। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी के जो गुरुदेव जो है जनक महाराज जी है। ये दीक्षा में आता है, क्वेश्चन में आएगा, दीक्षा पेपर में आएगा, सुखदेव गोस्वामी की गुरु कौन है। तो लोग बोलते व्यासदेव है, व्यासदेव उनके पिता है, गुरु जो है जनक महाराज। तो मैं वही बोल रहा था, ये सुखदेव गोस्वामी जो है राधा रानी की तोता है, ये कोई धरती का व्यक्ति नहीं है। जिसके कारण आप देखेंगे जब कथा सुनाने के लिए आए, भीष्म से लेकर सब लोग उठ के प्रणाम किए। हालांकि 16 साल के बच्चे हैं, पूरी नंगे शरीर है, क्योंकि उसको तो ये नहीं है ना, अद्भुत शरीर है, अवधूत शरीर है, अवधूत शरीर है। उनको पता नहीं शरीर में कपड़ा है नहीं, उसको कुछ भी पता नहीं। तो जिसके कारण तो ये सुखदेव गोस्वामी जब आए उस स्थान में, कथा स्थल में, गंगा सरस्वती तट में आए, उसमें 2 लोग खड़े नहीं हुए थे। कौन है, ब्रह्मा जी और व्यासदेव। सॉरी 2 लोग, नारद जी उनकी गुरुदेव है, और व्यासदेव कौन है, उनकी पिताजी है। नारद जी कौन, किसका गुरुदेव है, व्यासदेव के गुरुदेव है। ठीक है, व्यासदेव के गुरु नारद जी और व्यासदेव, ये दोनों खड़े नहीं हुए थे, क्योंकि एक तो पिताजी के गुरुदेव है और एक खुद पिताजी है। बाकी सब लोग खड़े होके, देवता भी प्रणाम किए। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं ये जो बोल रहा था, ये व्यासदेव जो है एक गृहस्थ थे। गृहस्थ होने के नाते उन्होंने शिक्षा दे दी जगत को। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लोग बहुत सारे माताएं के कंप्लेंट्स आ रहा है, यूट्यूब में भी जो लिखते हैं, इसके बाद फोन करते, बोले प्रभु जी आप तो ज़्यादातर ग्लोरिफिकेशन करते, माता लोग ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, प्रभु लोग कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। सब लोगों के लिए ये चीज़, हम लोग ऐसे नहीं है, हम लोग ये कपड़े पहने सबके लिए पहने, हम लोग किसको पक्षपात करते, किसको ही नहीं करते, हम सबको उद्धार के लिए करते, सभी लोगों को। तो मैं वही बोलना चाहूँगा, जैसे कि गृहस्थ जो है, मैंने लास्ट टाइम यूट्यूब में या एक छोड़ा था, मैं किसको बोला था, लक्ष्मी के ऊपर, हेरा पंचमी के ऊपर बोला था। तो उससे गृहस्थ लाइफ के बारे में बताया था। स्वयं भगवान लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जगत के नाथ जगन्नाथ,
अब देखो हमारा पास थोड़ा बहुत ऑफिस की एम्प्लॉय है और कुछ रिश्तेदार हैं, हम उसको झेल नहीं पा रहे, पूरे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की लोगों को जिन्होंने हैंडल कर रहे, फिर भी वो पत्नी को टाइम दे रहे। तो इसलिए मैंने 4T के ऊपर डिपेंड किया था, टॉपिक दिया था। एक अच्छी खासी गृहस्थी लाइफ कैसे बन सकता है, उसमें 4T को अगर अच्छी तरह से हम मानेंगे, देयर आर 4 T's जस्ट एवरीबॉडी शुड फॉलो। 4T क्या है? पहला T टाइम, फास्ट टाइम। टाइम हमको निकालना पड़ेगा दोनों को, नहीं तो गृहस्थी जो लाइफ जो है आपका 2 पटरी के ऊपर ट्रेन चल रहा है। एक पटरी अगर धस जाए दब जाए ट्रेन चलेगा? उलट जाएगा ना। तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा दोनों को। और सबसे पहले जैसे मतलब टाइम जो ना, टाइम समय, ये आप लिख के ले लीजिए। आप देखिए 100% अगर इस तरह से फॉलो करके चलिए, कभी भी क्लेश नहीं है, कभी भी झगड़ा नहीं होगा। आप देख लीजिए, ये शास्त्र प्रमाण है, इसको आधारित करके चला जा रहा है। ये अनादिकाल से चल रहा है, और कौन चला रहा है? स्वयं भगवान ने मान के चलाया है इसको। तो इसीलिए ये 4T को मानना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला जो T है टाइम, पत्नी को भी समय देना पड़ेगा और पति को भी समय देना पड़ेगा। तो जगन्नाथ क्या करते हैं, इतने सारे काम होने के बावजूद भी गुरुवार को रात को 12 बजे जरूर लक्ष्मी मंदिर के आते हैं, लक्ष्मी के साथ बैठते हैं, पूरे हफ्ते भर का क्या क्या करते हो, क्या नहीं किया, सब डिस्कशन करते हैं, साथ में बैठ के प्रसाद पाते हैं, साथ में बैठ के मीठा मीठा सब्जी और मीठा मीठा जो ये होता है ना, जो उड़िया में बोलते काकरा पीठा खाते हैं, और काकरा पीठा खाते, पणा पीते। पणा मतलब एक टाइप का जूस, वन टाइप जूस। पणा मीन्स उड़िया में पणा बोलते हैं, वन टाइप जूस। जूस मीन्स क्या है? उसमें दही होता है, उसमें से आपका घी भी होता है, उसमें से पनीर भी होती है, इसके अंदर पनीर भी होती है, दही पनीर, इसके साथ केला भी होती है, ठीक है, और उसमें गुड़ होता है। जो लोगों ने उड़ीसा के लोग उनको पता है पणा। और इसमें कोई बैठना है, कुर्सी में बैठना है, बैठ जाए। हाँ, ये भी हटा दीजिए, उसको बता दीजिए। तो वो पणा पीते हैं और काकरा पीठा खाते हैं, और लक्ष्मी जी को पूरे हफ्ते का क्या क्या आपको क्या मुसीबत हुआ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक अच्छा खासा गृहस्थ के हिसाब से वो डिस्कशन करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करते हैं पूरा उसी दिन, पूरा रात को 4 बजे तक, 12 से 4 बजे तक अच्छी तरह से वो टाइम बिताते हैं पति पत्नी। बोलते हैं चैतन्य चेतावत बोलते हैं, आपने आचार्य प्रभु जीवेरे सिखा है। स्वयं भगवान खुद का आचरण के माध्यम से जीव को सिखाते हैं। एक पति पत्नी की जीवन बिताने के लिए, एक अच्छी गृहस्थ लाइफ जीने के लिए पत्नी को समय देना पड़ेगा, पति को भी समय देना पड़ेगा। मैंने एक संडे लव फेस्ट में, हम अगला बोले आप एड्रेस करिए, तो दोपहर में लास्ट ईयर का मैंने दोपहर में ये टॉपिक बोला था। माता आपसे ना बाद में सारे फूल वाले माता जी बोले, प्रभु जी टॉपिक कहाँ से लाई आपने, ये तो दिल को चुभाने वाली बात है। तो मैं देखो, ये तो गृहस्थी लाइफ, हम लोग तो गृहस्थी लाइफ चलाते हैं, लेकिन कैसे रहना है, मैं इसीलिए किस तरह से रहने से हम हमेशा के लिए खुशी रह पाएंगे, मैं एक टॉपिक बोला था। टॉपिक इस तरह था, कौन कौन सुनाया था? आपने सुना था? प्रभु जी सुने? आप सुने नहीं? माता जी सुनी थी, और संडे लॉपिस था वो। ठीक है, मैं बोल ही देता हूँ, शुड आई रिपीट? बोलूं? उसमें प्रभु जी आपका स्पीकर थोड़ा बंद करें, आपका स्पीकर, बैक साइड स्पीकर। ओके, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कैसे गृहस्थी लाइफ खुशहाल में रह सकती है, ठीक है। तो एक स्टोरी आता है इस तरह से, स्टोरी नहीं है लेकिन ये हकीकत घटना, मैंने स्टोरी के रूप में बोला। एक स्थान पे यूपी में घटना हुआ है, सॉरी महाराष्ट्र में घटना हुआ है, मैंने इसको बता दिया था, सच्ची घटना है। क्या है, एक हस्बैंड वाइफ वो एक ही कंपनी में काम कर रहे थे, काम करते करते फिर क्या हुआ, लव हो गया दोनों का। तो फिर उन्होंने क्या किया, विवाह किया। विवाह तो हो गया,
अब चलिए क्या होता है, पहले जमाने में क्या होता था, अरेंज मैरिज होता था। अरेंज मैरिज क्यों होता था? क्योंकि माता पिता जाते थे, लड़का को देखते थे, फिर उनको उनकी तरफ से जाते थे, लड़की को देखते थे, उसमें से फिर क्या है, कुंडली की मिलन होता था। कुंडली मिलन होता है, राज जटक बोलता है, असुर ये क्या होता है वो चीज, देवलोग और ये उनको पता है यार, सुनो जरा ना क्या। हाँ क्या जो कौन सा जोग? राजो जटक आ गोटे हाँ माता जी हम्म? गोटे देवगण थाए गोटे राक्षस थाए गोटे राक्षस नरगण, जैसे माता जी बोल रही ना, नरगण और राक्षसगण और देवगण और देवगण, ये उसमें से कुल मिला के, इसको मिला के शादी ठीक होता है। अगर दोनों राक्षस मिल जाएंगे तो भयंकर विपत्ति हो जाएगा, अगर दोनों भी देवगण बन जाएंगे जमेगा नहीं। तो जिसके कारण वो कुंडली मिलन बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारा दादा परदादा लोग कुंडली मिला के शादी करते थे। आप देखो, मैं तो गांव में रहने वाला हूं, मैं देखा हूं, कभी कभी गुस्से होते पति, गांव में पति लोग कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पत्नी कभी भी घर नहीं जाती, कभी घर छोड़ के नहीं जाती थी। आजकल तुरंत बातों पे कुछ भी बात हो जाता है, इमीडिएटली डिवोर्स अप्लाई कर देते। अब देखो, डिवोर्स का जो शब्द है ना, भारत का कोई शास्त्र में नहीं है, आप भागवत में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है, ना 18 पुराण के अंदर नहीं है। डिवोर्स का शब्द इंडिया का है ही नहीं। डिवोर्स, छाड़ पत्र जो शब्द है आपका आया है अंग्रेज से, अमेरिका और लंदन से आया है। वो लोगों ने पत्नी को विवाह करते हैं, 2 साल के बाद दूसरी पत्नी ले लेते हैं, ऐसे जैसे कि मैं बोलना नहीं चाहिए, मतलब उनको लगता है जैसे कि किताब खराब हो गया, नया किताब खरीदना, इस तरह से। ये एकदम गलत तरीका से, क्योंकि इसलिए भारत में कोई भी शास्त्र में लिखा नहीं है डिवोर्स, छाड़ पत्र कोई भी शास्त्र में नहीं है। भारत की कोई शास्त्र में डिवोर्स नहीं लिखा है, ना कोई शास्त्र में ताला नहीं लिखा है। ताले जो हो ना, की बोलते हैं, जो की और लॉ पर की जो बोलते हैं, ये कहीं नहीं है, कोई शास्त्र में लिखा नहीं है। क्योंकि हमारा धर्म इतना रिच था, सनातन धर्म इतना ऊंचा था, लोग इतना सत्यवादी थे, कोई घर में ताला नहीं डालते थे। अभी महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर है, शनि सिंगापुर है, गांव है, अभी उनके भय है, अगर कोई चोरी करेगा वो मर जाएगा। शनि सिंगापुर आपका, जहाँ पे शिरडी जाते हैं, शिरडी से लगभग 12 किलोमीटर दूरी में एक गांव आता है, शनि सिंगापुर। आज भी वो घर में लक नहीं है। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी शास्त्र में आप नहीं देखोगे जिसमें ताले का है, ना कोई भी शास्त्र में लिखा है तो छाड़ पत्र है। ये सब विदेश की कल्चर है, विदेश से आया है। तो इसलिए मैं बोला था, भगवान स्वयं पालन करते हैं, भगवान पालन करते, समय देते हैं। अगर समय नहीं देंगे, रिसेंटली मेरे साथ एक प्रभु जी थे, सेवा करते थे, पत्नी वो अलग से नौकरी करना चाहती थी, उनकी दोस्तों के साथ ऐसे नया साल में दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के लिए जाती थी, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता था। और ये चाहते थे तुम्हारा लीजर टाइम है, बेटा भी एक बेटा था, तो बोला तो बेटा के तुम्हारे साथ में होना चाहिए, बेटे को घर में छोड़ के चले जाते हो, बेटे को नानी के पास छोड़ के चले जाते हो, तो ये नहीं करना चाहिए। जितनी बार टोके हुए नहीं, बाद में उन्होंने थोड़ा 1-2 थापड़ मार दे, जिसके कारण अटेम्प्ट टू मर्डर कर डाल दिया। प्रभु जी अभी विदेश में, 4 साल से विदेश में, वारंट आ गया मंदिर में, तो फिर वो क्या के चल दिए। कहने के तात्पर्य क्या है, ये सारा घटना हो रहा है कि हमारे आसपास में हो रहा है, चलता जाएगा। इसकी यही चीज है, कारण क्या है, हमको समय देना पड़ेगा, दोनों को समय देना पड़ेगा। हमारा लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आजकल देखिए, बच्चे लोग जो है, बड़े बड़े फैमिली की जो बच्चे लोग हैं, माता पिता को कभी इज्जत नहीं करते, कभी नहीं इज्जत करते। कारण क्या है, क्योंकि ये लोगों ने उनको धाई माता के पास छोड़ देते हैं, नहीं तो डे बोर्डिंग नाइट बोर्डिंग में छोड़ देते हैं। ये दोनों को दोनों नौकरी करते हैं, जिसके कारण उनको संस्कार का चीज कुछ भी नहीं पता है। और वो लोग बोलते हैं हमको तो ये जो भी उनको दाई माँ है, ये तो देखभाल किया है, इसलिए माँ बाप को कभी नहीं इज्जत करते, भले कितना भी पैसा दो, कभी नहीं मानते उनकी बात। आज संसार में बात नहीं मानने का कारण क्या, बड़े बड़े फैमिली में बातें नहीं मानने का कारण यही है। और दूसरी कारण क्या है, उनके जो खाना बनाते हैं, जो भोजन पकाते हैं, हलवाई, जिसको बोलते हैं महाराज बना है। कोई वो व्यक्ति क्या पीता है,
बीड़ी पीता है। आप जानते हैं हम जिसमें होटल में खा रहे थे उसको महाराज बोलते जानते हैं कि नहीं? रामेश्वरम में हम जो होटल में खा रहे थे उसकी जो होटल जो इंचार्ज जो ज्यादा बोलता था ना, जो संजय जोशी उसका नाम है, उसको हाँ संजय, उसको महाराज बोलते थे। वो गेस्ट हाउस की मैनेजर वगैरह बोलते वो महाराज जी अच्छा बनाते ये बनाते बोलते। मैंने महाराज जो खाना बनाते हैं, अभी भी मैंने बॉम्बे में देखा है, जो खाना बनाते हैं बड़े बड़े गुजराती फैमिली और मारवाड़ी फैमिली, गुप्ता फैमिलीज, वो हमारे मेंबर से हम बुलाते थे तो बोलते हमारा ये देखिए स्वामी जी हमारा महाराज बनाए। बोला देखो हम लोग महाराज तो बनाए लेकिन हमारा महाराज बना के हम खा नहीं सकते। आपका महाराज बनाए ठीक है लेकिन हमारा महाराज बना के आपका नहीं खा सकते। हम मंदिर खा के ही आए भरपेट, हम नहीं खाते थे। वो देखिए हमारा महाराज बनाए, हमारा महाराज बनाए। मतलब ठीक है हमारा महाराज बना के हम क्या करते तो हम नहीं खाते थे। तो वो लोग महाराज बनाते थे, जिसके कारण क्या है, वो व्यक्ति जो बनाता है बोलते जैसे अन्न ऐसे मन, उसकी जो चितना होता है, उसके जो भी जो सोच होता है ना, जिसके कारण हमारा भी सोच इस तरह से हो जाता है। अगर वो कोई दिमाग में सोचता होगा कोई लड़की को रेप करेगा तो हमारे में चितना इससे आ जाएगा। अगर वही सोचता होगा किसी घर में चुरा के कुछ धन लाना है, हमारा टेंडेंसी इस तरह से हो जाएगा। जमुनाचार्य एक महान वैष्णव है, तो वो राजस्थान में रहा करते थे। तो राजस्थान में बहुत बड़ा उनका आश्रम था। तो एक दिन एक वेश्या आई वो आश्रम में। तो ये जो मेन जो महाराज को नाम मिलते हुए जो उनकी इंचार्ज होते हैं ना, जैसे टेम्पल के प्रेसिडेंट होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट को मिल गए। उन्होंने बोले मैं कुछ दान देना चाहती हूँ, ना किसके लिए, ना भंडारा के लिए, मैं कुछ दान देना चाहती हूँ। वो सच्ची घटनाएं हैं। आप लोग गृहस्थी लाइफ में है और भक्त है, मेरे परिवार है, इसलिए बोलना पड़ रहा, इसे बोलना जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया, तो बोली तो मैं आज की जितना भंडारा का जितना आइटम्स होगा उसकी पैसा मैं देना चाहती हूँ, और आज कम से कम 20-30 आइटम्स बनाइए, तो क्या उसका एस्टिमेशन होगा। तो उन्होंने टेम्पल प्रेसिडेंट ने हिसाब करके बोल दिया, आपको ऐसे मान लीजिए उनके हिसाब से होगा आज का है मान लीजिए 1 लाख। बोलिए 1 लाख। बोला ठीक है ये पैसा मेरे तरफ से, पैसा दे के चली गई। तो क्या हुआ, अब देखिए इसमें से ये भी इसके टॉपिक में भी आऊंगा भाई। तो फिर क्या उसमें भोजन बना, भोजन बनाने के बाद तो जमुनाचार्य का लगभग 200 तक सन्यासी थे, बाकी सब ब्रह्मचारी थे, सब लोग प्रसाद पाए। उसी दिन रात को सारे सन्यासी, ओनली जमुनाचार्य नहीं पाए थे, वो पाते नहीं वो चीज, फलाहारी हो फलाहार करते, सब लोग सन्यासी ब्रह्मचारी सब पाए थे। उसी दिन रात को सारे सन्यासी ब्रह्मचारियों को वीर्यपात हो गया, सारे रात्रों को वीर्यपात सबका हो गया। सारे जो टॉप सन्यासी थे सब लोग तो खाए थे, सबकी वीर्यपात हो गया। सब लोग लज्जा में गुरुदेव को कैसे मिले जाके, ये बात किसको बोले, तो सब लोग बोलना पड़ेगा क्योंकि गुरुदेव को नहीं बोलेंगे तो। अब देखिए इंद्र ने क्या किया, गुरु को टोका था, जिसके कारण सच्चाई बोला नहीं था, उसको क्या करना पड़ा, नीचे आना पड़ा, सुअर बन गया। तो इसीलिए गुरु के सामने, डॉक्टर के सामने सच्चाई बोलना चाहिए, चाहे आपको मृत्यु क्यों ना आ जाए। ये आपको आप लिख के रखिए। डॉक्टर के पास आपका बीमारी के बारे में डिटेल्स नहीं बताओगे, आपको कैसे डिटेक्शन करेगा, हाउ विल डायग्नोसाइज आफ्टर रीडिंग ऑल दिस थिंग ना। सेम थिंग गुरु के पास सच्चाई बोलना चाहिए। हमारा जो वेस्ट वर्जीनिया जहाँ पे मंदिर है हमारा, तो उधर एक महाराज है, उनके नाम बरसाना महाराज। बरसाना महाराज उनकी लाइफ में 21 मर्डर किए थे और 12 रेप केस उनके नाम में था। तो महाराज जी अभी भी उधर है, उस स्थान पे है। तो महाराज को अगर पूछा जाए उनके लाइफ हिस्ट्री पर बोलते हैं, तो लाइफ में उन्होंने क्या हुआ था, कैसे महाराज भक्ति में आए।
उनके नाम में 12 रेप केस था, 21 मर्डर केस था। तो अमेरिका में उनका कोर्ट का ऑर्डर था शूट एट साइट, जहां पे देखना है उसको ऑन द स्पॉट गोली में उड़ा देना है। पुलिस की ऑर्डर था वो, पुलिस को कोर्ट ने दिया था ऑर्डर। लेकिन पुलिस एक बार उनको रास्ते में मिल गए थे, उसको शूट कर रहा था। वो जान बचाने के चक्कर में क्या किया, मंदिर में भक्त लोग कीर्तन करके जा रहे थे, एक छोटा सा ग्रुप चल रहा था, वो ग्रुप के अंदर आ गया। ग्रुप के अंदर आते आते वो मंदिर के अंदर आ गया। जब मंदिर के अंदर आ गया तो बाथरूम में जाके छुप गया था। तो उन दिनों में विदेश में ज्यादातर लोग भक्त नहीं बनते थे, कुछ भक्त तो बनते थे लेकिन जैसे यहाँ पे इंडिया में बनते इस तरह से नहीं बनते थे। तो भक्त लोग का हम लोग तलाश करते थे, कोई भक्त बन सकता है। खाने पीने प्रभुपाद बोला करते थे, आइए हमारा मंदिर में खाना पीना सब कुछ फ्री है, कपड़ा भी फ्री है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी भगवान का नाम लेना है, आश्रम लेना है, प्रभुपाद बोला करते थे। तो फिर भी लोग आने के डरते थे। तो वही हुआ। तो वो प्रभु जी क्या करते हैं, श्री महाराज जी वो रूम पे एक बाथरूम में जाके दरवाजा बंद कर देते। बाथरूम में भक्त लोग जाके जैसे दरवाजा खटखटाए, बहुत जोर खटखटाने के बाद हरे कृष्ण प्रभु जी मैं थोड़ा एक क्लास ले रहा, मैं आ रहा हूँ। क्लास खत्म होना पड़ेगा। तो मैं क्या बोला था, हाँ भक्त लोग जाके दरवाजा खटखटाए। जब खटखटाए तो बहुत कष्ट में खोला। जब खोला तो बोला यहाँ क्या कर रहे हो, तो ना आप लोग जो के साथ में रहना चाहता हूँ। सब लोग बोले हरी बोल हरी बोल हरी बोल, प्रचार हो गया। बैठे बैठे प्रचार हो गया, एक भक्त मिला नहीं भक्त मिल गया। भक्त लोग खुश, क्योंकि हम लोग तो एक कीर्तन वगैरह कर रहे, बाहर जा रहे, प्रचार कर रहे, लोगों को भक्त बनाना है, कोई हमारा मंदिर में आके भक्त बनाना है। सब हरी बोल कीर्तन दम कीजिए। तो ठीक है। तो उसको क्या किए, बाल था, लंबे लंबे दाढ़ी था, सब कुछ था, हिपी था ना, सारा जब मंडन करते सब कुछ दाढ़ी में काटते, और ऐसे विदेशी बड़ी है, पूरा देवता जैसे लग गया, बढ़िया भक्त मिल गया, बना बना भक्त। तो हमारा नियम क्या है, जो न्यू भक्त आएगा मंदिर की झाड़ू लगेगा, उसके कर्म की जो रस्सी है ना कटेगा ना, बंधन कर्म बंधन कटेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद का नियम है, पहले कर्म बंधन काटने के लिए उसको क्या करना है, बर्तन साफ करना है, झाड़ू मारना है मंदिर का, आहिस्ता आहिस्ता सारा पाप नष्ट होगा। तो वही करने लगे, जो काम दिए दिल से करने लगे। इसलिए मंदिरों में ना साफ सफाई करना जरूरी है। तो गुरु महाराज बोलते, कभी बोलो मंदिर में साफ, क्या हम भंगी है, हम साफ सफाई करेंगे? गुरु महाराज बोलते तो भगवान की मंदिर झाड़ू लगाने से कहीं करोड़ों जन्म का पाप का, आपका हृदय का पाप भगवान ने झाड़ू कर देंगे, साफ कर लेंगे भगवान। तो जब ऐसे किया, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, पूरा शुद्ध हो गया। तो देखा कुछ भी सेवा दिया, मैनेजमेंट करने के लिए तैयार है। और ऊपर से मॉर्निंग प्रोग्राम, 3 बजे उठना, ठंडा पानी में स्नान करना, और मंगला आरती अटेंड करना, इसके बाद नरसिंह आरती, तुलसी आरती, इसके बाद बट की माला करना, इसके बाद फिर गुरु पूजा, इसके बाद भागवत, ये करते करते पूरा सब कुछ करने लग गया। तो फिर मैनेजमेंट ने सोचा, प्रेसिडेंट ने बोला उनको दीक्षा दिला देते। दीक्षा के लिए 3 साल के बाद उसके नाम रिकमेंड कर दिया प्रेसिडेंट। तो दीक्षा से पहले जिस व्यक्ति ने दीक्षा देगा, जिस गुरु ने दीक्षा देगा, 1 to 1 सबको मिलते हैं, आप लोगों को मिलेंगे। तो 1 to 1 मिले। जब महाराज जी उन जो दीक्षा दे रहे थे, महाराज 1 to 1 मिले थे, जब इनकी नंबर आ गया तो सच्चाई बोल दी। मैं क्यों बोल रहा हूँ, गुरु के सामने सच बोलना है। देखो ये सच बोलने के बाद क्या हुआ, गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान जो नहीं दे पाएंगे गुरु दे देगा, इतना क्षमता है। मैं इसीलिए उसी दिन बोल रहा था ना, तो वो बोला देखो मेरे पास, भगवान बोले मेरे कोटा में था नहीं, साधु के कोटा में था, साधु दे दिया। सत्य है, ऐसा होता है ना, कभी कभी भगवान कुछ नहीं दे पाते, भक्त तो बोल देते, भगवान मजबूर हो जाते। तुलसीदास ने स्नान करके एक दिन राम जी को पूजा कर रहे थे, संत तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखे, सुबह के समय में स्नान करके तो पेड़ पौधे में पानी देते, पीपल की जो पेड़ होता है, पानी देते थे। पानी देने के बाद ऐसे जा रहे थे, एक औरत ने रोते रोते जाके बोला, गुरुदेव गुरुदेव मुझे बचाइए मुझे बचाइए। मैंने प्रणाम कर लिया, बोले सौभाग्यवती बाबा बोल दी, सौभाग्यवती बाबा बोल दी। और वो किस लिए प्रणाम करे रोके, उसके हस्बैंड मर गया है, लोग उसको स्मशान लेके जा रहे, कंधे में लेके जा रहे,
और ये उनको बोले सौभाग्यवती भव, बोल दिए। आप बताओ, ऑलरेडी मर चुका है आदमी। तो बोला गुरुदेव मैं सौभाग्यवती कैसे बन सकती हूँ, मेरे पति देवता चले गए, नहीं तो जा रहे। बोले रुको रुको, बाहर आए, बाहर से अंदर गए, उनकी मंदिर में गए, राम जी को बोल रहे मैंने कुछ मांगा नहीं आपको, पूरी जीवन सेवा किया है, भक्ति किया है, अगर मेरा भक्ति ठीक रहेगा ना, मैं चाहता हूँ जो मरा हुआ व्यक्ति जा रहे हैं वो जीवित होकर फिर लौट आए। किसको बोल, राम जी को जाके बोल रहे, अगर नहीं करेगा मैं भक्ति छोड़ दूंगा, यही सब आपका भक्ति नहीं छोड़ता हूँ। तो भगवान बोलते वो जीवित हो जाएगा, जैसे कि स्मशान घाट में लेके जाएंगे, रखेंगे, वो उठ के बैठ के आ जाएगा घर। आप इंतजार करो स्मशान घाट तो जाने दो उसको। तो वो बोल दो उसको, उसकी औरत को बोल दो उसका पतिदेव जीवित है, बोलो इतना ही बोल रहे। तो उसके बाद फिर बाहर आ गए, बोले तुम रोना बंद करो, तुम्हारा पति जीवित है ना। गुरुदेव कैसे जीवित है, वो तो उसमें लोग, सब लोग देखे, सबके सामने मरे, तुम सोचो मत, तुम घर पहुंचो, तुम्हारा पति घर में पहुंचेगा। संसार के नियम के हिसाब से, भगवान के नियम के हिसाब से मरा था, लेकिन जीवित किसके हुआ, साधु के कारण वो जीवित हुआ। तो इसलिए जो चीज भगवान नहीं दे सकते, भगवान की भक्त दे देते हैं। तो इसलिए मैं जो स्टोरी बोला था ना, भगवान बोले देखो मेरे कोटा में तो उसको पुत्र नहीं था, लेकिन साधु को कोटा में था, साधु ने दे दिया, और मैं क्या कर सकता। तो इसलिए मैं यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने कन्फेस कर दिए, जे गुरुदेव मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, मेरा शूट आउट साइट था, पुलिस की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर था, मैं जान बचाने के चक्कर में आपके मंदिर आ गया, तो ये लोगों ने मेरे को भक्त बना दिए हैं, तो मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। मैं ऑलरेडी 21 मर्डर कर चुका हूँ, ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास है, और 12 रेप भी है, ये सारा रिकॉर्ड पुलिस के पास है। महाराज पर हिल गए, महाराज बोले जो बात मेरे को बोला, ये बात अभी अभी जाके पुलिस को बोल और तुरंत सरेंडर कर जाओ। तो गुरुदेव अगर मैंने ये बात पुलिस को बोलूंगा तो मुझे वो फांसी में चढ़ा देंगे। गुरुदेव बोलते मुझे इतना ही भरोसा है भगवान के ऊपर, इतना भजन किया है, इतना भरोसा है, तुमको मुफ्त में रिहा कर देंगे वो लोग, जा। कौन बोल रहे, गुरु। इसलिए गुरु साधारण व्यक्ति है, गुरु मनुष्य है, गुरु कभी मनुष्य नहीं बन सकते। हालांकि हमारा नजर में मनुष्य अलग लगते, वो मनुष्य नहीं है। तो जैसे बोल दिया जाके पुलिस के पास, पुलिस ने कोर्ट चालान कर दी। कोर्ट में इनकी जो हुआ ना, कोर्ट में जो डिसीजन हुआ, विचारपति ने उनको पूछते तो आप अभी क्या करते हो, अभी का रूटीन क्या है, आपका दिनचर्या क्या है, अभी का दिनचर्या क्या है। जब वो वकील सुने, वकील में तो ऑलरेडी जेल में, और जेल में क्या डालू उसको 3 बजे उठता है, ठंडा पानी में स्नान करता है, और एक ही जगह में बैठता है, बाहर जाना नहीं है, मंदिर में रहना है आपको, मंदिर से बाहर नहीं जाना नहीं सकते, नींव भक्ति का ट्रेनिंग ऐसा है, आप बाहर नहीं जा सकते हो। और उसके गीत 4:30 बजे मंगल आरती आना है, और मंगल आरती में खड़ा रहना है, कोई बैठना नहीं है, खड़ा रहना है। कब तक, संध्या आरती से लेके, हाँ उधर भी कुर्सी है ना, 2 कुर्सी। तो सब कुछ करते करते जब ये देखा, तो फिर बोलते लास्ट क्या होता है, 9 बजे के बाद हम प्रसाद लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग किताब वगैरह लेके वितरण के ले जाते हैं, किताब लेके हम आते, शाम को आते हैं, इसके बाद स्नान करते हैं, इसके बाद संध्या आरती अटेंड करते, इसके बाद गीता क्लास में बैठते, इसके बाद थोड़ा दूध पी के हम सो जाते, फिर उठते 3 बजे। रख दिया, पेन रख दिया, मैं विचार क्या सुना, पेन रख दिया नीचे, क्या इसको दंड दे, ये तो ऑलरेडी दंड पर भोग रहा है। वकील ने बोला एक बात के ऊपर आपको हमेशा के लिए मैं छोड़ दूंगा। क्या बात है ना, जो ये कार्य कर रही हो आजीवन के लिए कार्य करोगे, कोर्ट के सामने लिख लो, दे दिया, वाले इसके ऊपर साइन करो, कोर्ट पेपर में साइन करो, अभी जो कार्य करो जीवन भर वही कार्य करोगे, इसी बात के ऊपर तुमको हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तो साइन कर दी, वही करते 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 आज सन्यासी है बरसाना महाराज जी, इस्कॉन की गोल्डन टेम्पल जिसको बोला जाता है, वेस्ट वर्जीनिया, 5000 एकड़ जमीन,
खेती हो रहा है, सब कुछ मशीन में, न्यू वृंदावन खेती हो रहा है, मशीन है, सब कुछ गाय फल सब कुछ खेतों से निकलता है, तो उस स्थान में रह रहे। कहने का तात्पर्य क्या है, गुरु की वाक्य को इतना दम है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं वही टॉपिक पर रहा था, तो स्वयं भगवान भी टाइम देते हैं, हमको भी टाइम देना पड़ेगा, दोनों को टाइम देना पड़ेगा। तो वो जो मैं बोल रहा था, वो स्टोरी बोल रहा था, वो स्टोरी था, तो दोनों का विवाह हो जाता है, लव अफेयर्स के बाद जब से विवाह हो जाता है, विवाह के बाद तो क्या होता है, जैसे अरेंज मैरिज होता था, क्या है, पहले अरेंज होता था, इसके बाद विवाह होता था, तो शादी के बाद लव होता था वो लोगों का, प्रेम बढ़ता था वो लोगों का। लव मैरिज में क्या होता है, पहले तो लव हो चुका है और फिर लव होगा क्या और फिर फाइट होता है शादी के बाद फाइट शुरू होता है, लव पहले हो चुका है। और अरेंज मैरिज में पहले शादी होता है, इसके बाद में लव हो जाता है। इसीलिए हमारा दादा परदादा लोग ने शादी अरेंज मैरिज को प्रिफर करते थे। ठीक है, ठीक है, जो भी है देखो, लेकिन भक्त केस में ऐसे नहीं होता, नहीं भक्तों के केस में होता नहीं। मैं बोल रहा हूँ अहंकार की बात नहीं, मेरे को वो हमारे जो पत्नी जो मांगलिक थी, तो बोले अगर मांगलिक होगा तो अभी पत्नी अगर मांगलिक है, पति मांगलिक होगा तभी शादी हो सकता है। मैंने उनको बोल दिया, देखो भक्ति में लागू नहीं होता है। तो हमारी शादी हो गया, 2 बच्चे हो गए। तो ऐसा नहीं होता है, भक्तों के केस में होता ही नहीं। अगर भक्ति करते ना कट जाता है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा शास्त्रीय नीति को। तो मैं ये टॉपिक इसीलिए बोला था क्योंकि दोनों, वो जो शादी हुआ, शादी होने के बाद 3-4 साल के बाद वो लोगों का क्या हुआ, फिर झगड़ा शुरू हुआ, छोटे छोटे बातों में झगड़ा हुआ 4 साल के बाद, और आगे बढ़ नहीं पाया, दोनों अलग हो गए, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स होने के बाद तो वो सब ये तुम ऐसा क्यों कपड़ा पहनते हो, तुम जीन क्यों पहनते हो, वो ऑफिस जाना होता था, वो बोले मैं नौकरी करूंगी, नौकरी करूँ मैं जीन पहनूंगी। वो सोचता था, पति बसा था वो साड़ी पहने। इस तरह से बहुत कुछ कहानी हुआ। ये कभी कभी खाना बनाता था, कभी तो थोड़ा ये हो जाता ना, नमक हो जाता जिसमें, उसको मुंह पे मार देता था। तो इस तरह से होते होते वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, फिर क्या गया, डिवोर्स हो गया। जब डिवोर्स हुआ, डिवोर्स को 6 साल के बाद, तो दोनों अचानक, कोई किससे कॉन्टैक्ट नहीं था, तो वो लड़का बोल रहा था मेरा ऑलरेडी मेरे माता पिता ने देख ली है और दूसरे में शादी कर लूंगा, ये कर लूंगा, लेकिन दिल से उसको प्रेम करता था ना, शादी कर ही नहीं पाया। माता पिता तो शादी तैयारी कर दी, वो बोला नहीं मैं उसी को शादी ऑलरेडी मैंने कर लिया है, उसी से किया है, मैं और शादी नहीं कर सकता, मना कर दिया, कर नहीं किया। लेकिन लड़की को बोल दिया था मेरा शादी ऑलरेडी माता पिता तैयार कर ले, मैं शादी कर लूंगा, जैसे पहले पत्नी को बोल दिया था। अचानक क्या हुआ, 6 साल के बाद दोनों मार्केटिंग में जा रहे, एक ही जगह में मिल गए। ये कुछ खरीद कर रहा था और वो भी कुछ खरीद कर रहा था, दोनों टकराव हो गए। और ये दोनों घूम के देखिए, दोनों 6 साल के बाद अचानक मिल गए, कोई कांटेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था, अचानक मिल गए। तो दोनों तो प्रेम कर रहे थे, झगड़ा तो हुआ, लेकिन दोनों का तो प्रेम था, साथ में काम करते थे, इतना 10 साल काम किए सब कुछ। तो बोले हम इतना दिन के बाद मिले, कहीं थोड़ा बैठ के थोड़ा कॉफ़ी पी ले। तो उस जो पत्नी थी ना, तो बोले ठीक है बैठे, दोनों एक टेबल में बैठे, तो दोनों कॉफ़ी ऑर्डर किए। तो कॉफ़ी लेके आया वो, तो ये कुछ सोच रहा है, कुछ बोलने के लिए बोल नहीं पा रहे, वो भी कुछ सोच रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है। ये क्या सोच रहा है, अभी सोच रहा है, ये सोच रहा है देखो मैं अभी कैसा भी नमक होता है, कैसा भी होता है, मैं वो खाना खा लेता हूँ। और वो साड़ी पहन के आई थी उस दिन, क्योंकि उन्होंने दिमाग में लिया मैं इस जीन पहनती थी, इस तरह से कपड़ा पहनती थी, जिसके कारण वो मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो तब से वो साड़ी पहनने का कोशिश कर रही थी, वो साड़ी उसको जम गया, वो साड़ी पहन के आई थी। तो वो बोल रही, वो सोच रही देखो आपको साड़ी पसंद था ना, मैं अभी साड़ी पहन के आई हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहे आमने सामने। बोले देखो मैं साड़ी पहन के सीख लिया। और स्पीकर थोड़ा ऑफ करिए, आपका स्पीकर हाँ म्यूट करिए, म्यूट। तो
मैं अभी साड़ी पहनने के लिए सीख लिया, साड़ी पहनना सीख लिया। मैं अभी हमेशा के लिए साड़ी पहनती हूँ, जीन्स नहीं पहनती हूँ। तो ये बोलता है अगर चाय में अगर चीनी नहीं डालेंगे ना मैं फिर भी पी लेता हूँ, मैं प्रयास कर लिया। बिना चीनी के कभी बिना चीनी हो जाता था ना, कम वैसे होता था, कम ज़्यादा होता था, वो फेंक देता था। और देखो कैसा भी चाय होता है ना, मैं पीने के लिए तैयार हूँ अभी सब कुछ। तो मैंने ऑलरेडी मैं खुद को मैं चेंज कर लिया है। तो अपना जितना जिंदगी भर में जो जो गलतियाँ किए हैं, जिस गलतियाँ की वजह से उनकी डिवोर्स हो गया है, वो खुद को कन्फेस कर रहे थे एक दूसरे को। लेकिन एक वर्ड है ईगो, वेरी इजी टू गो। ईगो तो वेरी इजी टू गो, बहुत जल्दी खत्म हो सकता है लेकिन जाएगा नहीं। तो ये ईगो के कारण वो बोल नहीं पा रहा है आई लव यू, स्टिल आई एम लविंग यू। ये चीज एक दूसरे को बोलने के लिए कोशिश करे, लेकिन ईगो है ना, कैसे बोलूं। वो बोला तू आगे बोल, ये सोचता है वो आगे बोल देगा, वो सोचती है वो आगे बोलेगा, कि कौन किसको बोलेगा। ऐसे होते होते 1 घंटा बीत गया। तो बोला अभी देखो मुझे जाना है। तो लड़की बोलते मुझे जाना है, बोला उठ के जा रही है। तो लड़की वो मन में सोच रही है उसको जो बोले अभी तो पीछे से बुला के देख, स्टिल आई एम लविंग यू। एक बार बोल के देख, एक बार बोल के देख, मैं यहीं ले जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो लड़का सोच रहा है, आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है लड़का, एक बार घूम के मेरे पीछे और देख, स्टिल आई एम लविंग यू। एक बार पीछे मुड़ के देख, अभी भी मैं तुमको प्रेम करता हूँ, अभी भी। एक बार पीछे मुड़ के देख, मैं तुमको यहीं रोक लेता हूँ। लेकिन कोई किसी को बोलने के लिए तैयार नहीं, क्यों? ईगो है। तो ईगो को मिटाना पड़ेगा। मैं इतना किया हूँ, मैं इतना बड़ा घर की लड़की हूँ, मैं इतना पढ़ाई किया हूँ, मेरे पिताजी ऐसा है, ये करेगा और वो भी करेगा। मैं इतना बड़ा डिग्री किया हूँ, मैं इतना लोग ये करता हूँ, और मैं ये बोलेगा मैं इतना बड़ा ये करता हूँ, प्रोफेशनल करता हूँ, इतने लोग आकर्षित करता हूँ। ये सब कुछ नहीं है। आप जीरो, एक दूसरे के सामने जीरो होके रहोगे। गिलास अगर खाली रहेगा उसमें पानी डालेंगे वो भरेगा, और गिलास अगर भरा हुआ रहेगा ना, पानी डालेंगे क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए मैं टाइम जो है ये एक ही टॉपिक तो नहीं कर रहा हूँ कि आगे नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए 11:30 हो गया है। मैं एक टी हम डिस्कशन किए जो टाइम। स्वयं भगवान लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स अपने पत्नी को टाइम देते थे। वो आते थे, पत्नी की अगर मान लीजिए, ये भी सोचना चाहिए पत्नी अगर बीमार है, अगर हमको भोजन बनाना है, हम खुद बनाना चाहिए और उसको देना चाहिए, क्योंकि वो डिवोटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सोचना चाहिए वो डिवोटी है, ये सोचना चाहिए वो डिवोटी है। जैसे मम्मी के, मेरे मम्मी यहाँ पे थी ना, तो उनको सेवा करते करते, मम्मी और बहन दोनों थे। बहन मेरा मेंटली मतलब हाँ पूरा मेंटल थी,